मैं आज के इस प्रोग्राम के दूल्हा हमारे और आपके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी जनाब अरशद राणा साहब को इन अल्फाज के साथ दावत दूंगा कि समझने ही नहीं देती सियासत हमें सच्चाई, समझने ही नहीं देती। क्योंकि बहुत सारे आते हैं हमारे पास, वो कोई बिरादरी का वास्ता दे देता है, कोई ये कह देता है भाई 5 खड़े हैं कोई नहीं जीत सकता। समझने ही नहीं देती सियासत हमें सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। सम्मानित साथियों, सबको अस्सलाम वालेकुम। सलाम में भी ढीला सा होगा, मामला क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जिंदा दिली का सबूत दे दो दोस्तों। तो बहुत रात हो चुकी है, अब तो समझ जाओ। देखिए, जब आलिम जागता है तो आलम जागता है। और ये चुनाव बच्चों, ये चुनाव आलिम, तलबा, हुफ्फाज, इकराम, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं अपने 30 साल राजनीति पीरियड में कि जिसके लिए फर्ज से अर्श तक लोग जुड़े हुए हैं, अल्लाह को मना रहे हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। कोई कौम का रहनुमा, कोई रहबर अल्लाह पैदा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एक वली के चेहरे की रौनक, हमने वली तो नहीं देखी, लेकिन हमने ओवैसी साहब को देखकर ऐसा लगा कि शायद ऐसे नूर ज़्यादा चेहरे रहे होंगे उन वलियों के कि जिन पर लोगों ने कीचड़ तो उछाला, लेकिन रहे वो अल्लाह के वली। साथियों, आज अल्लाह ने हमें ऐसा मुकद्दस और ऐसा आला दर्जे का नेता दिया है कि जिसमें कोई खोट निकाल ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन लोग हैं जो कीचड़ उछालते हैं। लेकिन जब तुम नारा लगा रहे थे सेकुलरता का, तो कश्मीर में क्या दूध निकालने गए थे, चुनाव लड़ गए हो, वहां कह रहे थे कि ये तो सियासत है साहब, सियासत में कोई समझौता नहीं होता, कांग्रेस आ जाए कोई भी आ जाए, अखिलेश यादव को तो हर जगह लड़ना है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे कश्मीर। क्यों नहीं? हमारे रहनुमा और रहबर क्यों पैदा नहीं हो सकते? क्योंकि हम ही में से कुछ दलालों को इकट्ठा करके जिम्मेदारी सौंप दी गई कि इनको बीजेपी की बी टीम बना दो। हम ही तो है, कोई गैर भी कह देगा हमारे को आगे बीच में, या हम किसको कह देंगे बीच में, लेकिन हम अपने की टांग खींचने में। क्योंकि एक बात बताओ भाई, रिश्ता हमारा आपका कहना है ईमान का। फिलिस्तीन में लोगों पर जुल्म हो रहे, हम मस्जिदों में रो रहे, चलिए ये बात है ना, किसकी? एक ही बात की। लेकिन ऐसे रिश्तेदार भी जालिम हुए हैं एक ही खून में, जैसे अबू जहल जैसे, कि जो चचा थे आपके सगे, लेकिन लास्ट तक भी ईमान में शामिल नहीं हो पाए। तो हमारी तो अपनी क्या औकात है, उन्हें किसे बना सकते हैं? भाई, जो प्यारे नबी के अपने खून के रिश्ते भी तार तार कर लिए जालिमों ने, उन्होंने ईमान में शामिल नहीं हुए, तो ये तो फिरौन जमाना दर जमाना चलते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज खुदा की कसम युवाओं ने 17 साल से लेके और 37 साल का युवा कोई पेड़ों में भी नहीं रोक सकता, वो इसको बिना वोट दे रोक जाए भाई। कह रहा हूं सही सही कह रहा हूं भाई, ईमानदारी की बात है। 17 साल यानी कि 18 साल से जिसकी वोट बन गई और 37 साल तक का जिसे समझ आ गई, जिसकी समझदारी खराब नहीं हुई, या
समझदारी को जंग लग गया हो उसका तो कोई जिक्र नहीं। लेकिन अब की बार क्योंकि जब ये युवा घर से निकलते हैं ना और स्कूल जाते हैं तो रास्ते में मुंशी जी खड़े हैं, चालान बुक लिए, कितने का कहले हेलमेट लिए, 5000 बुक तैयार। कहने वाला है कोई? गुना सिर्फ अपना रहनुमा अपना रहबर पैदा नहीं किया। विधायक तुमने बहुत बनाए, तुम्हारे बिना कुछ हो ही नहीं सकता उत्तर प्रदेश में, क्या देश में। सबको तुमने बनाया, सबको तुमने आगे बढ़ाया, सबके रहनुमा तुमने पैदा किए, सबको ठेकेदार तुमने बनाया। लेकिन तुमने कभी अपने आप के बारे में सोचा है कि हमारा कौन है? अरे भाई, जब हमारे परिवार में हमारा मुखिया नहीं होगा, सोचिए जिस घर से वालदेन की सरपरस्ती उठ जाए, जिसके माँ बाप घर में से चले जाए, चाहे 100 का परिवार हो तो बिखर जाता है। क्यों? वो जो बुढ़ा है ना, उन्हें बेटा बेटा चिल्ला, वो जब भी सबको थाम के रखेगा, कहते भाई यूं ना करिए, हमने जमाना देखा। कहते भाई यूं ना करिए, कहते हमने जमाना देखा। जमाना क्या देखा? क्योंकि उन्होंने वो देखा जो रास्ते में कांटे आए थे, उन कांटों से तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो कि ये रास्ता गलत है, क्योंकि इससे हम गुजर के आ चुके हैं। तो साथियों, अगर आज इस चुनाव में हमने फिर उसी भाजपा की बी टीम, आज मैं दावे से कहता हूं कि भाजपा की बी टीम जो ओवैसी को बनाते हैं, लेकिन सच्चाई है कि भाजपा की बी टीम समाजवादी पार्टी के साथ। आपने देखा होगा कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है तो उसके बाद भाजपा आई है नहीं आई चीज। और निकल बात कराओ, जब जब समाजवादी सत्ता में आई, अरे वही समाजवादी के बेवकूफ बना रहे और राज चला रहे। लाल उमर लिया, टोपी ली, 20 रुपए की सिर पे डाल दी, और टोपी के भी नहीं किसी को पता रुपए की टोपी क्या रुमाल क्या है, और ये कह ले मुल्ला मुल्ले हो गए। बेवकूफ बनाया मुसलमानों का और राज किया उत्तर प्रदेश में, और वादा किया मुसलमानों से कि जब हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों को 18% का आरक्षण देंगे। अरे साथियों, आरक्षण के ऊपर देखिए, दलित समाज के अंदर जागरूकता देखिए कि सूरत हाल कुछ भी हो जाए, लेकिन जब बात लेने की आ जाए, क्योंकि अधिकार कोई भीख में नहीं देता, अधिकार छीनना पड़ता है। 18% का आरक्षण वादा किया, 2012 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, और जब 2012 के बाद कुछ मजबूत मुसलमानों ने याद दिलाया अखिलेश यादव को कि 18% का आरक्षण का वादा किया था मान्यवर। अब आप प्रदेश के सीएम हो, प्रदेश के मालिक हो, प्रदेश के मुखिया हो, तो जिस कौम के लिए आप राजनीति कर रहे हो, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हो, जो 18% का घोषणा बना कर दिया, अगर मुसलमानों को गुमराह कर दिया, उसी बना कर बैठे, अब कितने % आरक्षण दोगे? तो क्या करें? देंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, देंगे। तो तारीख थी कौन सी? 2013 का वो दंगा जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। 2013 का कौन सा बदनुमा दाग उत्तर प्रदेश को, जब उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में आग कैसे लग गई जब तुम्हारा शासन था, तुम्हारा प्रशासन था। क्यों? क्योंकि 13 के बाद में बहुत प्यारा से गुलदस्ता तैयार हो गया। क्या गुलदस्ता तैयार हुआ भैया? कि समाजवादी का ठप्पा लगाओ, गले में समाजवादी का पटका डाल दो और मुसलमानों को ठेका छोड़ दो कि बीजेपी को हराएंगे और समाजवादी को जिताएंगे। ये तो हुआ भाई, यही तो हुआ। लगभग 2013 से और इस चुनाव से पहले तक, जो 2024 के चुनाव में आप वोट डाल चुके, उस तक तुम ईमानदारी से बताओ भाई ना तुम्हारी समझ में आएगा ना नहीं समझ में आएगा। अगर आप सुनोगे तो मुझे कुछ फायदा होगा, या आप सुना तो मैं सुन लूंगा। लोकसभा चुनाव हुआ और 2013 के चुनाव से
2024 के लोकसभा चुनाव तक क्या आपके पास कोई समाजवादी का नेता वोट मांग रहे हैं? ईमानदार से आया किसी से? कोई समाजवादी के जितने भी चुनाव हुए हैं, क्योंकि समाजवादी ने बता दिया कि इस कौम का हमने इंतजाम कर दिया, इन्हें तो ठेका दे दिया बीजेपी को हरा देगा, इनके पास कोई जाओ या न जाओ। अगर अर्शद राणा कह रहा है अरे यार वहां पे हमारा गांव है तेवड़ा, इतने मुसलमान है समाजवादी के, मेरा मालिक को नेता दिया, अरे कहा जाएंगे पीछे, ये कहा जाएंगे? भाई भाजपा को हराना है, समाजवादी वोट देनी है, कहा जाएंगे? तो देखो कितना बेहतरीन काम दे दिया। बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमानों का और पुलडर झेलने का ठेका भी मुसलमानों पे, पैरों में गोलियों का भी ठेका मुसलमानों पे ही है। अगर एक यादव के पैरों में गोली लग गई तो प्रशासन के लिए दिल का ताड़ बना दिया अखिलेश यादव ने। अरे जो सब समाज के लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, गुंडे कर रहे हैं, अगर गोली लग रही है तो कोई भी नहीं बोल रहा है, तुम्हारे एक यादव की गोली लग जाती है तो तुम दिल का ताड़ बना देते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर यादवगिरी कूट कूट कर भरी हुई है। अरे मुसलमानों को दिया कब्रिस्तान की दीवार और हिंदुओं को मुद्दा दे दिया योगी जी को कि देखो ये तो मुसलमानों के हैं, शमशान घाट की तो दीवार बनवाई नहीं, कब्रिस्तान की बनवा दी, अब मैं शमशान घाट की बनवाऊंगा। एक ने मुसलमानों की कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, एक ने शमशान की, दोनों ने दोनों का बेवकूफ बना दिया। या कुछ और भी हुआ भाई? कोई तालीम की बात हो रही, कोई शिक्षा की बात हो रही, कोई बेरोजगारी की बात हो रही, कोई भूखमरी की बात हो रही। आज किस तरीके से जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हैं, कोई जालिम इन बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कोई नेता हो, कोई रहनुमा हो, कोई रहबर हो, सबको तुमने यहां से बनाकर भेजा है। कभी चुनाव जीतने के बाद तुम्हारी सुधरी किसी ने आ गया? पूछा है किसी ने? अरे ओवैसी साहब को देखो जिसे तुमने आज तक वोट ही नहीं दिया, वो तुम्हारे लिए चिल्ला रहा है, तुम्हारे लिए रो रहा है, तुम्हारे लिए खड़क रहा है। अगर चचा हंसी हंसी में बर्बाद हुआ है सब। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात जवाब दे दियो। मैं हर चेहरे से मुखातिब हूं, मैं यहां बोल रहा हूं, मैं एक पत्रकार हूं चचा, मैं बात यहां से कर रहा, यहां से निकल रहा, दिमाग से निकल रहा। तुम सब मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। अगर मैं एक बात पे गलत कह रहा हूं तो मुझे आगे लोग तुम बात करे फिर गलत तो नहीं। जितने चुनाव लड़ रहे कोई ऐसा नहीं है जिसको आपने ना आजमाया हो। एक का घर में से दो विधायक बना के भेजिए, किसी ने मुड़कर देखा है? अरे मुड़कर कौन देखेगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं 100, 200, 500 गाड़ी लाके हाथ टेबल में खड़ा कर दूं तो वे तुम्हारी नहीं है, वे मेरी है। मैंने 1000 फैक्ट्री चल ली, वे तुम्हारी नहीं है, वो मेरी है। मैंने कभी सोने की जैकेट पहन रखी है, जो तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है। अगर तुम्हारे लिए है तो मेरा किरदार है, अगर तुम्हारे लिए है तो मेरा अखलाक है, अगर तुम्हारे लिए है तो बुलंद आवाज है। जिस तरह मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज है, उसी तरह अगर तुमने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह विधानसभा में दिखा दूंगा कि उत्तर प्रदेश में क्या आवाज होगी।